everyone is afraid of bearish market. But in this video, I'm going to tell you top 10 strategies that you need to follow in case of bear market. वैसे किसी को बुल पसंद हो ना हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को बुल काफी इंतजार रहता है। आखिर ये प्रोग्रेसिव है, ऑप्टिमिस्टिक है और इसके आते ही सिक्योरिटीज राइजिंग मोड में आ जाते हैं। लेकिन जहां बुल का स्वागत स्वाग से होता है, वहीं बियर को देख के इन्वेस्टर्स कांपने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि बियर के एंट्री के बाद न सिर्फ मार्केट में बल्कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पे भी ग्रहण लग जाता है। सिक्योरिटीज दिन ब दिन गिरती जाती है और लोगों का इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बियर मार्केट को भी आप बड़ी आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं और प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं? जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे वेटरन इन्वेस्टर्स करते हैं। आइए चलिए देखते हैं टॉप 10 स्ट्रैटेजीज जो आपको बियर मार्केट में जरूर फॉलो करना चाहिए। द नंबर 1 स्ट्रैटेजी, कीप योर फियर्स इन चेक। इतिहास गवाह है कि जब जब मार्केट गिरा है, रिवर्सल होने के बाद वो उतनी ही तेजी से बढ़ा है। इसलिए कभी भी अपने इमोशंस को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस में न लाएं। आज जो बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, वो कल महज एक रोड ब्लॉक नजर आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फियर को कॉन्स्टेंटली चेक में रखें, नहीं तो ये सारा का सारा लॉन्ग टर्म गेम आपका बिगाड़ देगा। इसलिए बियर मार्केट में हमेशा कीप काम एंड कैरी ऑन। सेकेंड स्ट्रैटेजी, एक्युमुलेट एंड एवरेज। एक बिजनेस साइकिल में अगर पॉजिटिव ईयर्स आते हैं तो निगेटिव ईयर्स भी आएंगे, नेचुरल है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो बियर मार्केट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। जहां अच्छे सिक्योरिटीज के शेयर्स आपको कम भाव पर मिलते हैं, तो एक्युमुलेट, एवरेज एंड एंजॉय अ बेटर एंट्री पॉइंट फॉर योर शेयर्स। स्ट्रैटेजी नंबर 3, प्ले डेड। बियर मार्केट में अगर आप एवरेज नहीं कर सकते, आप एक्युमुलेट नहीं कर सकते, या आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसे ही नहीं है करने के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कुछ ना करें और डेड प्ले करें। जब आप कुछ नहीं करते हैं तो इसी को कहा जाता है डेड प्ले करना। इससे आप अपने आप को इंपल्सिव डिसीजन और सडन थॉटलेस मूव से बचा सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 4, डाइवर्सिफाई। अक्सर वही इन्वेस्टर बियर मार्केट में सबसे ज्यादा लूज करते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट एक ही सेगमेंट में लगा होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। फिर चाहे अपने इक्विटी को डाइवर्सिफाई करना हो या अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को। अगर आपको अपने आप को बियर मार्केट से बचाना है तो बहुत जरूरी है कि आप अपने सारे एग्स एक बास्केट में न डालें। स्ट्रैटेजी नंबर 5, इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी आपके सर पर छत का होना और आपके खाने के लिए खाना होना है। इसलिए कभी भी उतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि आप कर सकते हैं, और अगर बाई चांस लूज भी कर रहे हो तो आप सस्टेन कर सकते हैं। लोन या उधार लेकर, सोना गिरवी रखकर तो कभी ना इन्वेस्ट करें, और अपने सेविंग्स को भी बियर मार्केट से दूर ही रखें। सेविंग के पैसे से एवरेज करना भी बहुत रिस्की हो सकता है। स्ट्रैटेजी नंबर 6, लुक फॉर गुड वैल्यूज। बियर मार्केट में अक्सर अच्छी कंपनीज को भी कुछ ज्यादा ही धक्का पड़ता है, एट टाइम्स मोर देन दे डिजर्व। लेकिन अगर अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनी आपको काफी अंडर प्राइस में मिल रही है, तो आपके लिए ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। यही वो स्ट्रैटेजी है जिससे वॉरेन बफेट यूटिलाइज करते हैं और इंडोर्स भी करते हैं, राइट? वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं उस समय शेयर्स को खरीदता हूं जिस समय बाकी दुनिया शेयर्स को बेचती है, और जिस समय बाकी दुनिया शेयर्स को खरीद रही है, वो उस समय क्या करते हैं? शेयर्स को बेचते हैं। द रिवर्स स्ट्रैटेजी ही अडॉप्ट्स। नाउ स्ट्रैटेजी नंबर 7, टेक स्टॉक इन डिफेंसिव इंडस्ट्रीज। कुछ नॉन साइक्लिकल या डिफेंसिव स्टॉक ऐसे होते हैं जो जनरली बुरे टाइम पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, या यूं कहो
तो मार्केट कैसा भी हो वो स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। जैसे कि वो कंपनी जो हाउस होल्ड नॉन ड्यूरेबल्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि शैम्पू, टूथपेस्ट, या फिर वो कंपनी जो ऑयल, फूड और स्टेपल देती है। क्योंकि चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, लोग तो इन्हें यूज करेंगे ही। यही रीजन है कि अडानी विल्मार ने इस बेयरिश मार्केट में भी काफी अच्छा रिटर्न्स दिया। स्ट्रैटेजी नंबर 8, गो शॉर्ट। गिरते हुए मार्केट में भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं और इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है शॉर्ट सेलिंग। आप ऑप्शन के माध्यम से सिक्योरिटीज, इंडेक्स और कमोडिटी को शॉर्ट कर सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 9, से नो टू पीयर प्रेशर, अनसॉलिसिटेड एडवाइस एंड ह्यूमर। काफी बार रेट रेस में आपको या फिर किसी के अनसॉलिसिटेड एडवाइस को सुनकर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं या फिर किसी स्टॉक का आईपीओ में निवेश कर लेते हैं। लेकिन बेयर मार्केट में जरूरी है कि हम ऐसा कुछ नहीं करें और इनसे जितना हो दूर ही रहें। स्ट्रैटेजी नंबर 10, टेक अ ब्रेक एंड शार्पन योर नॉलेज। बेयर मार्केट में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्लेइंग डेड वाला स्ट्रैटेजी अपनाएं और इस ब्रेक के दौरान अपना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज को और शार्पन करें। टेक्निकलिटीज को समझें, चार्ट के बारे में पढ़ें और एक्सपर्ट के लिखे हुए थ्योरीज, पैटर्न और इंफॉर्मेशन को भी स्टडी करें। आगे चल के आपकी ही नॉलेज आपको पैसा, प्रॉफिट सब कुछ देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी नॉलेज कहां से गेन कर सकते हैं, तो आप मेरा स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो आप बाई कर सकते हैं और उसे लर्न कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा studyathome.org वेबसाइट पे या फिर स्टडी एट होम लर्निंग ऐप पे, राइट? स्टडी एट होम लर्निंग ऐप इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। So that's all for today. Thank you so much.